Greetings students, welcome back to class. It's history continue. Chapter 3rd, Nazim and Rise of Hitler. In this chapter we will discuss the effect of First World War and Second World War. We will discuss about Second World War, its introductory lecture. Let's see which topic we have to discuss in this chapter. Nazim and Rise of chapter. On the very first page, background, the story of Helmut we have to discuss. Then birth of Weimar Republic we have to discuss. Later on we will discuss about the effect of war. जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है मेनली उसके इफेक्ट हम डिस्कस करेंगे. देन अबाउट नवंबर क्रिमिनल्स एंड पॉलिटिकल कंडीशंस इन जर्मनी. लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट द ईयर ऑफ द डिप्रेशन. इसको आर्थिक मंदी भी बोलते हैं. उसके बाद जो है हम यहाँ डिस्कस करेंगे राइज ऑफ हिटलर, यानी हिटलर राइज कैसे हुआ या हिटलर पावर में कैसे आया. हिटलर राइज टू पावर ऑल्सो वी हैव टू डिस्कस हियर. देन द नेक्स्ट टॉपिक विल बी द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी. किस तरीके से जो वाइमर रिपब्लिक में डेमोक्रेसी आई थी उसको हिटलर ने अवे कर दिया था. देन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जर्मनी आफ्टर हिटलर गेन पावर. तो किस तरीके से जर्मनी को इम्प्रूव किया गया, उसका उत्थान किया गया मेनली हिटलर के द्वारा, वो चीज़ें भी हमें यहाँ डिस्कस करेंगे. देन नाजिम एंड नाजी आइडियोलॉजी, व्हाट दे थिंक्स एंड आर्यन रेस और डिस्क्रिमिनेशन विद आर्यंस और द पॉलिसीज ऑफ आर्यंस इवन वी विल डिस्कस. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट्स एंड यूथ इन नाजी जर्मनी एंड मैनी मोर टॉपिक्स विल बी देयर. एंड डिस्क्रिमिनेशन विद वुमेन्स and Hitler youths. Then art of propaganda, providing the information to public, and the question answer of this chapter we have to discuss in this chapter. Let's see a very short story given on the very first page of this chapter. Students, इसके अंदर है क्या, फर्स्ट पेज के ऊपर एक स्टोरी दे रखी है जिसमें एक बच्चा है जिसका नाम क्या है, हेलमुट है. अब वो इसमें 11 साल का है, 11 ईयर ओल्ड है, वो सो रहा है मतलब, और इवन वी कैन से ही इज डूइंग द एक्टिंग ऑफ स्लीपिंग, और सोने की एक प्रकार से वो एक्टिंग कर रहे हैं. उसके जो फादर और मदर हैं दोनों डिस्कस कर रहे हैं कि हमें खुद को मार लेना चाहिए या फिर पूरी फैमिली को मारना चाहिए. और उसके जो फादर हैं वो मेनली डिस्कस कर रहे हैं कि मुझे अकेले को सुसाइड करना चाहिए या फिर पूरी फैमिली को सुसाइड करना चाहिए. अब वो ऐसा क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो हेलमुट के फादर थे ही वॉज द फॉलोवर ऑफ हिटलर. ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का इंसिडेंट है जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे. और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो नाजी थे वो हार गए थे, हिटलर था जो हार गया था. अब हिटलर ने खुद सुसाइड कर लिया था. उसके बाद जो नाजी के फॉलोवर थे, अब जो उनके अगेंस्ट की जो पावर थी, जो अदर पावर्स थी, अब वो भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे या उस तरीके की पनिशमेंट उनको दी जाएगी. वो एक डॉक्टर भी थे खुद जो हेलमेट के फादर थे. तो नेक्स्ट डे जब हेलमेट देखता है तो उसको पता चलता है कि उसके फादर ने क्या कर लिया है, सुसाइड कर लिया है. अब 11 ईयर का जब एक बच्चा है, उसने सारी बातों को सुना था, उसके फादर ने सुसाइड कर लिया है, और उसके मम्मी पापा पहले से ही डिस्कस कर रहे थे कि हमें हेलमुट को भी साथ में मारना चाहिए या खुद ही मर जाना चाहिए. अब इसमें यह भी मेंशन कर रहा है आपकी बुक के अंदर कि 8 to 9 ईयर और मे बी 7 ऑल्सो, 7 8 to 9 ईयर तक हेलमुट ने अपने घर पे एक बाइट तक नहीं खाई, मतलब एक टुक तक अनाज का नहीं खाया, क्योंकि उसको डर लगता था कहीं ना कहीं जो उसकी मदर है वो उसको जहर दे देगी. तो इन चीज़ों के बारे में इसके अंदर जो है बता रखा है इस चैप्टर के अंदर. और ये भी मेंशन कर रखा कि जो हिटलर है उसने अपने मंत्री और पूरी फैमिलीज के साथ क्या कर लिया था, एक बंकर में सुसाइड कर लिया था. स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल ओवर अबाउट दिस लेक्चर. थैंक यू, हैव ए नाइस डे. ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लास. इट्स सेकंड लेक्चर ऑफ चैप्टर नाजिम एंड राइज ऑफ हिटलर. in introductory lecture we discuss about the story of हेलमुट. हेलमुट की स्टोरी हमने डिस्कस की थी, जो एक 11 ईयर स्टूडेंट और इवन वी कैन से बॉय था. अब उसके बाद उसका रिजल्ट क्या हुआ हमने डिस्कस कर लिया था कि
हिटलर ने सुसाइड कर लिया था। हिटलर ने जो सुसाइड किया था वो किसके साथ किया था? इसमें मेंशन कर रखा है जैसे बुक के अंदर, जर्मनी सरेंडर्ड टू एलीज। एलीज पावर जिसको मित्र राष्ट्र भी बोलते हैं, जिसमें इंग्लैंड था, जिसके अंदर फ्रांस था, जिसके अंदर अमेरिका था, जिसके अंदर रसिया था। एंड प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, प्रोपेगेंडा मतलब प्रचार मंत्री जो गोबेल्स था, उसके साथ मिलकर हिटलर ने क्या कर लिया था? सुसाइड कर लिया था। और क्या क्या स्टेजेस इसके अंदर रहे थे, क्या क्या इंसिडेंट इसके अंदर रहे थे, हम वो यहाँ डिस्कस करेंगे। जर्मनी अटैक्ड एलीज, एलीज जो पावर थी या कंट्रीज थी उसके ऊपर जर्मनी ने जो अटैक किया उसमें किसका कितना नुकसान हुआ था, वो चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दे किल्ड मैनी पीपल पुटिंग देम इनटू द गैस चैम्बर्स। जहरीली गैसें थी, जहरीली गैसों के गैस चैम्बर बना के उसमें लाखों लोगों को मार दिया। 6 मिलियन जूस, 6 मिलियन जूस यानी 60 लाख जो यहूदी रिलीजन या जूस या जो पीपल थे उनको मारने का काम किया था। 1 मिलियन यानी 10 लाख पोलैंड के लोगों को मारा था उन्होंने। और 70,000 जर्मनी के ऐसे लोग थे जो किसी न किसी तरीके से क्या हो गए थे? अपंग हो गए थे, या जिसको हम फिजिकली या मेंटली हैंडीकैप्ड बोल सकते हैं। उन लोगों को भी हिटलर ने नहीं बख्शा था, उनको भी हिटलर ने मार डाला था। ऑल दीज एक्शन डन बाय द जर्मनी टू एलीज वर कॉल्ड एज द क्राइम अगेंस्ट जर्मनी। तो इन सभी इंसिडेंट की वजह से ही उसको क्रिमिनल एक प्रकार से बोला गया था। एंड नेशनल असेंबली वॉज मेट एट द वाइमर टू डेवलप द पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर फॉर जर्मन्स। तो एक नेशनल असेंबली मिली जिसमें जर्मनी का पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर बनाया जाए। दिस जर्मनी पार्लियामेंट इज कॉल्ड द रिक्सटैग। तो जर्मनी की जो पार्लियामेंट है उसको नाम क्या दिया गया? रिक्सटैग उसको नाम दिया गया था। रिक्सटैग इन विच एवरीबडी वाज आस्क्ड टू गिव वोट इक्वली इंक्लूडिंग वुमेन्स। तो महिलाओं को भी इसमें राइट टू वोट दे दिया गया था। पीस ट्रीटी वाज साइंड एट द वर्साई। तो वर्साई के अंदर जो है एक समझौता हुआ था, एक ट्रीटी हुई थी। नाउ द बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक। वाइमर रिपब्लिक के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। द वाइमर वॉज ए कल्चरल सेंटर इन जर्मनी। जर्मनी फोर्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 14 to 18 अगेंस्ट एलीज पावर। और एलीज पावर के अंदर क्या है? इंग्लैंड है, फ्रांस है और रसिया है आपका। और 1917 में अमेरिका ने भी इसको ज्वाइन कर लिया था। अगर अमेरिका इसको ज्वाइन नहीं करता तो डेफिनेटली जर्मनी जो है फ्रांस और बेल्जियम को अपने कब्जे में ले चुका था और यूरोप के दूसरे पार्ट्स को भी इंक्लूड कर लेता अपने एरिया के अंदर, अपनी टेरिटरी के अंदर। अब जो वाइमर रिपब्लिक हुआ उसके बाद एक ट्रीटी हुई थी जिसको हम वर्साई की ट्रीटी भी बोलते हैं। अ पीस ट्रीटी वॉज साइंड एट वर्साई विथ एलीज बाय जर्मनी। इट वॉज द हास ट्रीटी। यानी अब जो वर्साई की ट्रीटी हुई थी, अब वर्साई की ट्रीटी में, एग्रीमेंट में, समझौते में जर्मनी को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल या गिल्टी माना गया था। यानी उसको दोषी प्रूव कर दिया गया था कि जर्मनी रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इन दिस ट्रीटी दे पास्ड अ वॉर गिल्टी कॉज्ड इन विच दे हेल्प द जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर एंड द डैमेज कॉज्ड द पीपल। जितने लोग मारे गए, जितना नुकसान हुआ, उसके लिए इस ट्रीटी में, ट्रीटी ऑफ वर्साई के अंदर जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल माना गया था। एलीज डीमिलिटराइज जर्मनी ऑक्यूपाइड देयर मिनरल रिच एरिया राहिनलैंड। तो अब जर्मनी की जो आर्मी थी उसको ख़त्म कर दिया गया, जहां उसके मैक्सिमम रिसोर्सेज थे जर्मनी के, जहां से नेचुरल रिसोर्सेज उसको मिलते थे, जिसके अंदर राहिनलैंड है मेनली, उन एरियाज को क्या कर लिया गया? जर्मनी से ले लिया गया। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ट्रीटी जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज एंड 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज टू फ्रांस एंड पोलैंड, डेनमार्क। अब जो जर्मनी ने कब्जा कर रखा था वो सारे एरियाज भी जर्मनी को छोड़ने पड़े थे और 13% जो उसका एरिया था, लैंड था, वो भी उसको देना पड़ा था। अब मेनली जो जितने कॉलोनीज थे उसमें 10% पॉपुलेशन जर्मनी की रह रही थी और जो 13% एरिया था
उस 13% एरिया के अंदर 75% आयरन और कोल के डिपॉजिट भी थे। तो इससे जर्मनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और वॉर गिल्टी क्लोज इसको नाम दिया गया था। इट्स नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू चैप्टर 3 द इफेक्ट ऑफ वॉर वी विल डिस्कस हियर। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसके इफेक्ट क्या थे वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। द इफेक्ट ऑफ इवन वी कैन से द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 18 लेफ्ट अ डीप इम्पैक्ट ऑन यूरोपियन सोसाइटी। जो यूरोप की सोसाइटी थी उसके ऊपर उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट या प्रभाव रहा है। सोल्जर वर प्लेस्ड अबव द सिविलियन पॉलिटिशियन एंड मोटिवेटेड देम टू रेज देयर वॉइस। यानी जो सैनिक थे अब वो मोस्ट रिस्पेक्टेड हो गए थे सोसाइटी के अंदर, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड उन्हीं को समझा जाने लगा था। द ट्रूथ वॉज दैट द सोल्जर्स लिव्ड a miserable lives in the trenches, trapped with rats feeding the crops, but publicly they were shown that they shared a good position, therefore the politicians were asking them to raise their voice। यानी जो सोल्जर्स थे उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी, बट रियलिटी ग्राउंड लेवल के ऊपर बहुत अलग थी उससे, क्योंकि उनको जो खाना पीना मिल रहा था वो भी बहुत अलग तरीके का था। अब इसके अलावा ये चीज़ें भी हमें देखने को मिली है। जो पॉलिटिशियन हैं या जो राइटर्स हैं उन्होंने भी लिखा है किसके बारे में, सोल्जर्स के बारे में लिखा है। सोल्जर्स की लाइफ को जो है अलग तरीके से एक्सप्लेन करने का काम उन्होंने किया है। दीज वर द एक प्रकार से इफेक्ट ऑफ वॉर। नेक्स्ट वन इज ऑल्सो मेंशन हियर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैव द फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑन द जर्मनी। अब इतने ज़्यादा उसके ऊपर जो गिल्टी उसको प्रूव किया गया था, टेरिटरी उसकी ले ली गई थी, ओवरसीज कॉलोनीज उससे ले ली गई थी, और जहां उसको मेनली रिसोर्सेज मिलते थे रूहर या राइनलैंड एरिया वो भी उससे ले लिया गया था। इट्स ऑल ओवरसीज कॉलोनीज टेरिटरीज वर लॉस्ट। जर्मनी किल्ड मैसिव पीपल इन द जीनोसाइडल्स वॉर। दे कैरिड द वॉर गिल्टी एंड वो फोर्स टू पे द कॉम्पनसेशंस टू एलिज। अब जो भी कर्ज वगैरह या जो भी उसके ऊपर एक प्रकार से जुर्माना लगाया गया था वो उसको पे करना था। मैनी सोशलिस्ट कैथोलिक्स सपोर्टर्स जर्मन। जर्मनी के अंदर जो लोग सोशलिस्ट थे, कैथोलिक्स थे, यानी इनको सपोर्ट करने वाले थे। दोज हु सपोर्टेड जर्मन वर कॉल्ड एज नवंबर क्रिमिनल बाय द एलीज। अब जिन लोगों ने वर्साई ट्रीटी को एक्सेप्ट कर लिया था उन लोगों को क्या बोला गया है, नवंबर क्रिमिनल यहाँ पर बोला गया है। नेक्स्ट इज देयर अ पॉलिटिशियन कंडीशन इन द और अ पॉलिटिकल कंडीशन इन द जर्मनी। पीपल इन बर्लिन नाउ द कैपिटल ऑफ जर्मनी मेड अ रैली फॉर द सोवियत स्टाइल गवर्नेंस। इट इज ए गवर्नमेंट फॉर्म्ड ऑफ सोवियत का मीन्स यहाँ पे वर्कर्स like the Bolshevik. Their rally was called the Spartakist League. Spartakist League क्या थी, जिसके अंदर वर्कर्स थे मेनली। Those opposed this met in the Weimar demanding a democratic form of government. अब जो वाइमर के अंदर क्या था, डेमोक्रेसी आ गई थी, तो जिन लोगों ने उसको अपोज किया था they formed an organization called the Free Corps. फ्री क्रॉप्स एक प्रकार से वो थी जिस आर्मी को डिमिलिटराइज कर दिया गया था। स्पार्टकिस्ट फाउंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी ऑल्सो। तो 3 वर्ड यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं। एक स्पार्टकिस्ट लीग आया है, और स्पार्टकिस्ट लीग क्या था, इट इज अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड ऑफ सोवियत लाइक बोल्शेविक। देयर रैली वाज कॉल्ड स्पार्टकिस्ट लीग। नेक्स्ट जो वर्ड आया वो फ्री क्रॉप आया है। यहाँ पे फ्री क्रॉप एक प्रकार से आर्मी की तरह काम करती थी। स्पोर्टकिस्ट फाउंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी, जिसको बाद में हिटलर भी ज्वाइन करेगा। ये क्या है, ये एक प्रकार से आपका प्रोटेस्ट यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट है द पॉलिटिकल कंडीशन अराइज्ड ड्यू टू द इकोनॉमिक क्राइसिस इन जर्मनी। अब जर्मनी के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए थे, लोन और कर्ज उसका बढ़ गया था, और पे करने से भी उसने मना कर दिया था। जर्मनी टुक लोन फाइटिंग फॉर वॉर एंड रीपे द लोन बैक इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड।
अब उसने सोने में या गोल्ड में उसको क्या क्या रीपे किया। सम गोल्ड रिजर्व्स वर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बाय द एलीज। अब जिन जो एलीज पावर थी मेनली फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका और रसिया, उसके गोल्ड रिजर्व्स भी उससे छीन लिए गए थे। जर्मनी रिफ्यूज टू पे द compensations to French after the loss of the war. The French occupied their famous industrial area called the Ruhr coal oil fields या coal fields. अब जर्मनी ने जो हर्जाना था या जुर्माना था उसको पे करने से उसने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। तो उसका जो रूहर कोयले का जो एरिया था जहाँ ज़्यादातर रिसोर्सेज थे उसको फ्रांस ने ऑक्यूपाइड कर लिया, उससे ले लिया। जर्मनी स्टार्टेड पेपर करेंसी आफ्टर बाय द लॉस्ट देयर कोल फील्ड टू द फ्रांस। अब जब उसके जो कोल के रिसोर्सेज थे वो जर्मनी से छीन लिए तो उसने खुद की करेंसी को प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। बिकॉज ऑफ इट्स पेपर करेंसी द वैल्यू ऑफ मनी फेल एंड यूएस डॉलर रोज फ्रॉम द 24,000 मार्क्स स्टील। यानी 1 रुपया, अगर जर्मनी का 1 रुपया है तो वो जो डॉलर है, डॉलर के कितने के बराबर, लगभग 24,000 डॉलर के बराबर। तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जो है जर्मनी, मार्क्स यहाँ उसकी वैल्यू का, उसकी करेंसी का नाम है, तो कितनी वैल्यू उसकी गिर गई थी। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट जो है 1 अरब के इक्विवेलेंट है। ये जो है दिसंबर तक आते आते इतनी ज़्यादा गिरावट हो गई थी। आगे बुक के अंदर आएगा कि लोग खाने पीने की चीज़ें लेके आने के लिए क्या करते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों को पैसों से भर के लेके जाते थे, तब उनको खाने पीने की चीज़ें मिलती थी। तो इतनी ज़्यादा जो है जर्मनी की वैल्यू या करेंसी की वैल्यू में गिरावट देखने को हमें मिली थी। जर्मनी कैरिड दिस पेपर करेंसी फॉर इवन बाइंग अ लॉफ ऑफ ब्रेड। यस, मैंने जैसे अभी बताया ही था कि ब्रेड बटर के लिए भी उस चीज़ को क्या करना पड़ा। द प्राइस ऑफ द थिंग्स इंक्रीज ड्यू टू द लॉस ऑफ द वैल्यू ऑफ देयर करेंसी। तो खाने पीने की चीज़ों का रेट अपने आप ही बढ़ गया। द क्राइसिस इज कॉल्ड द हाइपर इन्फ्लेशन इन विच द प्राइसिस राइज द फेनोमिनली हाई। तो इस तरीके से रेट जो है एकदम से ऊपर बढ़ गए थे, इंक्रीज हो गए थे। स्टूडेंट्स, इट वॉज ऑल ओवर अबाउट दिस lecture. Thank you. Have a nice day.